आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आज से लागू किए 4 नए श्रम कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रोजगार सृजन के साथ विकसित भारत की यात्रा को गति देंगे नए सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उनके उन्नत भविष्य के लिए न्याय को आधार बनाने पर दिया जोर। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया 10 दिवसीय खादी महोत्सव का शुभारंभ। कहा, खादी और ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करा रही है सरकार। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जनपदों में निकाली गई एकता यात्रा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देवरिया में की शिरकत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नए श्रम संहिताओं को आज से लागू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये आजादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम उन्मुख सुधारों में से एक है। यह हमारे श्रमिकों को अत्यधिक सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि ये सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे और विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा को गति देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। पेश है एक रिपोर्ट। दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल बनाने के उद्देश्य से 4 नए श्रम संहिता कानून आज से लागू हो गए हैं। इनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नए श्रम संहिता कानून देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। आकाशवाणी के लिए समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक निजी स्कूल में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हजारों वर्षों से दुनिया को एक परिवार मानता रहा है। ये न केवल देश की एक भावना रही, बल्कि अनेक मौकों पर भारत ने देशों की सहायता, संरक्षण और विकास में सहयोग करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिक्की फ्लो द्वारा लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने चौथी सबसे तेजी के साथ उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में बीते 8 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के अवसर लाने में सफलता हासिल की है। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन कर ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद और योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर श्री सचान ने ग्रामोद्योग की चयनित उत्कृष्ट 3 इकाइयों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया। योजना के तहत पुरस्कार पाने वाले संजय सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत हमको पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के लिए हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे। जो हमारे जैसे नवयुवक हैं वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं और ऐसी सरकार प्रयास कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया चल रही है। BLO मतदाताओं को SIR गणना प्रपत्र वितरित कर भरे हुए प्रपत्र वापस ले रहे हैं। इसी क्रम में इटावा में SIR फॉर्म भरने में आने वाली दिक्कतों को दूर करते हुए जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने आज जनपद के प्रमुख साइबर कैफे और जन सेवा केंद्र संचालकों के साथ एक बैठक की। मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने भी जनपद के मतदाताओं से SIR गणना प्रपत्र समय सीमा के अंदर BLO को देकर पावती लेने का आह्वान किया। रायबरेली में भी SIR की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर तक पूरे जिले में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो वर्तमान में एन्यूमरेशन फॉर्म्स को वितरण करना और उनका संग्रहण का कार्य चल रहा है, ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर जो डेट है उसके बाद हमारा दावा और आपत्ति का कार्य शुरू होगा, जो 8 जनवरी का, और 31 जनवरी तक नोटिस जो कार्रवाइयाँ उनको किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 25 नवंबर को अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले आज से धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो गए हैं। आज सबसे पहले नवग्रह की पूजा हुई। इसके मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी रहे। ट्रस्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या आ रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि यहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए बदलाव उल्लेखनीय हैं। मैं अयोध्या में चौथी बार आया है। मैं काफी सालों से आता हूँ, मगर जो चेंज मोदी साहब ने किया है, मोदी प्रधानमंत्री ने किया है, बहुत काफी अच्छा है और हमें देख के बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे ही आगे और मोदी जी हमारे भारत को और आगे लेके जाएं। हिंदू होने के नाते बहुत 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 आभारी हैं हम अपने भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज देवरिया में एकता पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के बाद उन्होंने रामचंद्र विद्यार्थी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। मऊ में प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एकता यात्रा में भाग लिया। बांदा में प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद यात्रा में शामिल हुए। महोबा में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के नेतृत्व में संदेश यात्रा निकाली गई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। पणजी स्थित कला अकादमी में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने प्रतिष्ठित मास्टर क्लास श्रृंखला का शुभारंभ किया। पेश है महोत्सव से जुड़ी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। इफ्फी 2025 के दूसरे दिन 2 विशेष उद्घाटन हुए, इंडियन पैनोरमा और मास्टर क्लास। इंडियन पैनोरमा प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की विशेष प्रदर्शनी है। यह इस फिल्म महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। कमलेश मिश्रा की फिल्म काकोरी ने नॉन फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ किया, जबकि राजकुमार पेरियासामी निर्मित तमिल फिल्म अमरन पहली फीचर फिल्म रही। निर्देशक मुजफ्फर अली की 1978 की फिल्म गमन भी आज दिखाई गई। इस फिल्म ने 1978 में इफ्फी में सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जीता था। फिल्म प्रदर्शनी के बाद फिल्मकार शाद अली से बातचीत में दोनों ने अपने सिनेमा यात्रा और अपने काम के बारे में दर्शकों तथा फिल्म प्रेमियों के साथ मनोरंजक किस्से साझा किए। इफ्फी 2025 का दूसरा दिन भी उत्साह और रोमांच के साथ भरा हुआ जा रहा है और सिनेमा के जबरदस्त जादू के साथ रफ्तार बनाए हुए है। सायरा मुस्तफा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। वाराणसी के छावनी क्षेत्र स्थित रणबांकुरा स्टेडियम में 8 नवंबर से जारी अग्निवीर भर्ती रैली आज समाप्त हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच रैली के अंतिम दिन सोनभद्र और जौनपुर जिले की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। सैन्य अधिकारियों के अनुसार इस दौरान कुल 978 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें जौनपुर से 907 और सोनभद्र से मात्र 71 अभ्यर्थी मौजूद रहे। रणबांकुरा स्टेडियम में कुल 803 अभ्यर्थियों ने रेस में भाग लिया, जिसमें 554 अभ्यर्थी दौड़ में सफल घोषित हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आज से लागू किए 4 नए श्रम कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रोजगार सृजन के साथ विकसित भारत की यात्रा को गति देंगे नए सुधार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उनके उन्नत भविष्य के लिए न्याय को आधार बनाने पर दिया जोर। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया 10 दिवसीय खादी महोत्सव का शुभारंभ। कहा, खादी और ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करा रही है सरकार। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जनपदों में निकाली गई एकता यात्रा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देवरिया में की शिरकत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।